नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करती है। मतलब कि आपके पास अगर मैं इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ, यानी ये हमारे पास जनरल फॉर्म है डेरिवेटिव की। इसी को मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट ये डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी कि अगर जो डी एक्स का कोफिशिएंट है, जैसे कि एम है, आप एम का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, और दूसरी तरफ आप डी वाई का जो कोफिशिएंट है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम है तो हम ये कहते हैं कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। अगर वो इसके इक्वल नहीं है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं। पहले तो हमने ये डिसाइड करना होगा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी। ठीक है, उसके लिए आप सबसे पहला काम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। डिफरेंशियल फॉर्म के बाद ये दो पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ आर डी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ आर डी वाई को, यानी कोफिशिएंट ऑफ आर डी वाई को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इन दोनों को इक्वेट करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती हैं तो हम ये कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर सेम नहीं आती तो हम ये कहेंगे ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। ठीक हो गया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेथड ऑफ सोल्यूशन। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने वही वाली काम मैंने आपको बताया कि चेक करेंगे ये एग्जैक्ट है कि नहीं। अगर ये एग्जैक्ट है तो फिर हम अ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को दो मज़ीद डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। कैसे? कि आपके पास जो m होगा, m क्या होगा? जो कोफिशिएंट होगा dx का, उसको पार्शियल f ओवर पार्शियल x के इक्वेट करेंगे, और जो n होगा यानी कि जो dy का कोफिशिएंट है उसे पार्शियल f ओवर पार्शियल y के इक्वेट करेंगे। ठीक है। जब ये इक्वेट हो गए तो अगला मरला क्या होगा कि यहाँ पे एक्चुअली क्या है, f हमारे पास सोल्यूशन है। हमने अज्यूम किया हुआ है कि f हमारे पास जो है वो सोल्यूशन है। तो f की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। देखें, ये दो इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन नंबर वन और ये दूसरी इक्वेशन नंबर टू। अब हमने f फाइंड करना है, तो f जो है आप इस फर्स्ट इक्वेशन में से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो आपके पास f है वो सेकंड इक्वेशन में से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि ये जो फाइंड कर रहे हैं एफ, वो फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करें या सेकंड इक्वेशन से फाइंड करें। अगर फर्स्ट इक्वेशन से मुझे एफ चाहिए तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि देखें ना, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स है ना। जबकि दूसरी तरफ अगर नोट करें तो अगर मुझे यहाँ पे पार्शियल एफ और पार्शियल वाई से एफ फाइंड करना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसके जरिए? मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई के, दोनों तरफ। तो जब एक दफ़ा ये इंटीग्रेट हो गए, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ कि पहली इक्वेशन को इंटीग्रेट करता हूँ, जो इंटीग्रेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के इसको, तो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो आएगी एफ अकेला आ जाएगा। एम का इंटीग्रेशन कोई ना कोई फाइंड हो जाएगी। इसके साथ जो ये थीटा ऑफ आया है ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ, इसे हम वेरिएबल कांस्टेंट बोलते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट फंक्शन। आप कहेंगे कि इससे पहले हम कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा हुआ है, हमने वेरिएबल डिस्कस किया है। ये वेरिएबल कांस्टेंट फंक्शन क्या है? वेरिएबल कांस्टेंट फंक्शन एक्चुअली ये है कि इस इक्वेशन में देखें, जब आप इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, एम को, जो दो वेरिएबल का फंक्शन है एक्स और वाई का। ठीक है ना। जब एक्स और वाई का ये फंक्शन है तो होता क्या है कि आप डी एक्स से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स से इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास बैक हैंड पे कांस्टेंट तो आना ही आना है। लेकिन वो जो कांस्टेंट है वो सिर्फ कांस्टेंट नहीं आएगा, बल्कि वो कांस्टेंट ऑफ अ अदर वेरिएबल, यानी उस वेरिएबल से के लिहाज से आएगा जो कि जिस वेरिएबल के लिहाज से आप इंटीग्रेट नहीं कर रहे, यानी वाई के लिहाज से आएगा। जस्ट कांस्टेंट नहीं आएगा, बल्कि
फंक्शन आएगा जो कि दूसरे वेरिएबल के लिहाज से फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका आप देखें पार्शियल डेरिवेटिव लें, ज़रा इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स आएगा ना, तो पार्शियल एफ यहाँ पे एम रह जाएगा। और देखें थीटा ऑफ वाई है तो थीटा ऑफ वाई भी तो ज़ीरो हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये काम कब किया करते हैं, जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शन का। मल्टी वेरिएबल फंक्शन से मुराद ये है कि एक ऐसे फंक्शन का आप इंटीग्रल ले रहे हैं जो दो वेरिएबल का फंक्शन है, लेकिन उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी वन वेरिएबल फंक्शन से। जब किसी एक वन वेरिएबल फंक्शन से उसको इंटीग्रेट कर रहेंगे तो आपके पास जो कांस्टेंट आएगा वो फंक्शन ऑफ अनदर, जो दूसरा वेरिएबल रह गया उसके लिहाज से फंक्शन आएगा। ठीक हो गया। तो फिर हम इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसके अंदर ये जो थीटा है वो वही डिफाइन किया गया है। इट इज़ जो है वो फंक्शन आर्बिट्ररी फंक्शन है ऑफ वाई का। स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे? स्टेप 4 के अंदर क्योंकि अब थीटा आ चुका है हमारे पास, अब थीटा की वैल्यू हमने दोबारा से फाइंड आउट करनी है। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसी फंक्शन को एफ को आप दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखें पहले एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट किया, एफ आ गया। अब क्योंकि एफ लाते लाते हम जो है वो थीटा में फंस गए। थीटा वाई वेरिएबल का फंक्शन है, तो इस थीटा की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। तो थीटा की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे कि एफ का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब दोबारा से डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई तो थीटा प्राइम आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये देखें कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई तो एन ऑफ एक्स के इक्वल था। अगर फर्स्ट स्टेप में देखें ना, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई एन ऑफ एक्स के इक्वल था, तो इसे इक्वेट कर दें एन ऑफ एक्स के। तो जब एन ऑफ एक्स के इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास थीटा प्राइम की वैल्यू आ जाएगी एन ऑफ एक्स माइनस पार्शियल और पार्शियल वाई ऑफ एम ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब आपने थीटा प्राइम हमें चाहिए क्या? थीटा चाहिए ना। तो थीटा कैसे मिलेगा? अगर थीटा प्राइम का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी पहले हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, उसको एन के इक्वेट कर दिया। अब थीटा का इंटीग्रल ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इससे क्या होगा? हमें थीटा मिल जाएगा। जब थीटा मिल जाएगा तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या होगा? जब थीटा मिल जाएगा इस थीटा को कहाँ पे पुट करेंगे? ये लास्ट वाले स्टेप 3 के अंदर जो हमारे पास एफ आया ना, यहाँ पे हम थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब हम यहाँ पे थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर ये जो एफ ऑफ एक्स वाई होता है ना, ये असल में सॉल्यूशन होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और ये इक्वल टू कांस्टेंट के इक्वल हुआ करेगा। तो जो भी आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई कहीं पे भी अपीयर होगा ना, उसको सी के इक्वेट कर देंगे। तो फिर आखिरी स्टेप रह जाता है कि अगर वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और वो सी की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? जस्ट हम क्या करते हैं कि वो इनिशियल वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं और पुट करने के बाद हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो हैंडआउट्स के अंदर हमने इस एग्जांपल को सॉल्व किया हुआ है। हम यहाँ पे दोबारा से इसको सॉल्व करते हैं उन्हीं मेथड से जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया। सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ये मेंशन्ड है। ठीक है, तो डी एक्स का जो कोफिशिएंट है इसे आपने एम अज्यूम। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप डी एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे ही आपने एक्स कंसिडर करना है। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कोई और नाम नहीं दे सकते, आप इसे एन कह दें। इसको आप जो डी वाई का कोफिशिएंट है इसे आप एम कह दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं एम ऑफ एक्स वाई को कंसिडर कर रहा हूँ विच इज़ इक्वल टू 2y साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई स्केयर साइन ऑफ एक्स। ठीक है, और इसी तरीके से जो n है, n ऑफ एक्स वाई, वो कोफिशिएंट है डी वाई का विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ साइन स्केयर ऑफ एक्स माइनस 2y कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, तो पार्शल m बाय पार्शल, अब m का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू किससे लेना है? y के लिहाज से लेना है। क्यों? क्योंकि ये कोफिशिएंट किसका था? dx का। तो ये हम रिस्पेक्ट टू y अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो देखिए साइन x इंटू कॉज एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या रह गया? वो जो 2 साइन x कॉज x एज इज रहेगा। वाई स्केयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? प्लस 2y इंटू
कॉज ऑफ एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x एक्चुअली, क्योंकि हम m ऑफ एक्स वाई की m फंक्शन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है y। अगर इस फंक्शन की बात ओवरऑल देखें, ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन में तो ऑब्वियसली y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट है। ओवरऑल की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि जब m की बात करेंगे तो m के केस के अंदर हमारे पास जो y है वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारे पास x है वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस वजह से हम जब y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो x हमारा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो जब ये कांस्टेंट ट्रीट हो गया तो इसी तरीके से हमने पार्शियल n बाय पार्शियल x फाइंड आउट करना है। तो क्या आ जाएगा, 2 साइन ऑफ x इंटू कॉज ऑफ x, फिर माइनस प्लस 2y ऑफ साइन ऑफ x, क्योंकि कॉज x का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ गया, साइन ऑफ x। नेक्स्ट हमारे पास हमने